वो पेशेंट एक डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने कहा था उनसे कि ये तो कभी ठीक नहीं होगा, इसके साथ ही आपको जीना है। बट मुझे जब उन्होंने दिखाया और मैंने जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, तो सिर्फ 3 दिन में उनके पूरे कर्ज गायब हो गए। स्माइल हेलो, हम आपके सामने बार बार आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया के लोगों को इस ज्ञान के बारे में पता चले और वह अपनी शारीरिक और मानसिक दुविधाओं से दूर हो सकें। ये सिस्टम बिल्कुल नेचुरल है और कॉस्ट इफेक्टिव है और इफेक्टिव भी है। तो इसलिए ये सभी के लिए मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना, समझना कि ये सिस्टम क्या है और क्या आप इससे कुछ फायदा उठा सकते हैं या नहीं। तो इसी चीज को आगे लेते हुए आज हमारे साथ है पूजा राजदेव जी, जो अमरावती से हैं, नेचुरोपैथ है, रेकी हीलर है और सुजोग हीलर है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जर्नी जो है सुजोग में कैसे रही, कब इन्होंने ज्वाइन किया, कैसे किया। तो सुजोग, इसी बात को लेके मैं पूजा जी से पूछना चाहता हूँ। पूजा जी, सुजोग की एंट्री या सुजोग का नाम आपने पहले कब सुना और कैसे आपने इसे जाना और इसे कैसे आपने अपनाया? मैं एक्चुअली जब छोटी थी तभी से मुझे काफी फिजिकल प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो लेकिन दवाइयाँ सूट नहीं होती थी। जब भी दवाई लेती थी तो बहुत स्टमक अपसेट होता था, तो इसलिए मैं ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा मिले जो बिना दवाई के मुझे ठीक करे। प्लस मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मैं डॉक्टर को क्या क्या बताऊं ये नहीं समझ में आता था। तो ऐसा लगता था कि मैं खुद डॉक्टर बन जाऊं ताकि मैं खुद को खुद हील कर सकूं। तो वो ढूंढते ढूंढते एक सेमिनार में पहुंची मैं, एक दिन के सेमिनार में, जहाँ से मुझे ये सुजोग का पता चला। तो फिर मैं उसको ढूंढने लग गई कि कहाँ ये सिखाया जाता है। अच्छा, ये कहाँ की बात है? कहाँ का सेमिनार था ये? अमरावती में ही था। एक्चुअली मैं रेकी कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, तो वो रेकी हीलर ने ही एक सुजोग थेरेपिस्ट को बुलाया हुआ था। अच्छा, वहां से मुझे ये पता चला। ओके। तो फिर आपने फिर उनसे सीखना शुरू किया, पता किया कि कैसे, कहाँ पे सिखाया जाता है? तो जितना सिखाया गया उससे मुझे बहुत करीब 15 दिन से मुझे बैक पेन हो रहा था काफी। तो बस उस एक दिन के 2 घंटे के सेमिनार से मैंने कुछ ट्राई किया और मेरा वो बैक पेन चला गया। क्या बात है, उसके लिए मैंने ले ली थी। तो फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत मिराक्युलस रिजल्ट देता है, इसको तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपको उस पहले दिन से ही एक्सपीरियंस हो गया कि सुजोग इफेक्टिव है, जो कि इंट्रोडक्शन है, जो कि एक इंट्रोडक्शन है। और 2 घंटे के इंट्रोडक्शन में आपने खुद को खुद ही ठीक किया, ऐसा क्या? आपने खुद ठीक किया। वाह, क्या बात है। और उसके बाद आपको लगन लग गई कि ये मुझे सीखना है, ये क्या चीज है? जी। तो पहला आपने फिर कब अपना कोर्स किया या किसको कहीं ढूंढा होगा किसी को पढ़ने के लिए? उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हीलर्स हैं वो ढूंढे, तो एक हीलर के पास मुझे पता चला, एक नागपुर में डॉक्टर वॉयलेटा का कोर्स होने वाला था, जो मुझे लगा कि वो बेसिक लेवल है, बट वो काफी एडवांस कोर्स था। गलती से मैं उस कोर्स में पहुंच गई, बट वहां तो कुछ नहीं समझ में आया एडवांस कोर्स में, लेकिन वहां पर बेसिक वाले टीचर्स मिल गए मुझे। डॉक्टर पंकज जैन से मेरी मुलाकात हुई जहाँ पे, तो वहां से फिर मैंने अपनी सीखना शुरू कर दिया। ओके। तो आपने पहला वहां पे उन्होंने सीखना शुरू किया और आपको उसके बाद आपको कब लगा कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसे मैं अपना के लोगों को भी ठीक करूंगी? ये कब आपको कब ऐसा लगना? कभी सोचा नहीं था कि मैं दूसरों के लिए सीखूंगी या करूंगी, बट मेरी जैसे जैसे प्रॉब्लम ठीक हो रही थी और मैंने काफी कोर्सेज कर लिए,
मुझे वो अच्छा। इतना पैशन हो गया उस चीज का, ये सुजोग का इतना अच्छा लगने लगा कि मैं जो भी कोर्स इंट्रोड्यूस अनाउंस होता था तो मैं करती थी। तो फिर इतना सीख लिया कि फिर आखिर सब लोग बोलने लगे कि आपको इतना नॉलेज आ गया है तो आपको प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, सिर्फ खुद के लिए ना यूज करके दूसरों को भी बेनिफिट देना चाहिए। तो वेरी तब गुड, वेरी गुड। मैंने डिसाइड किया कि ठीक। अच्छा, ये कब की बात है, कौन से साल की बात है? ये एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो किया था 2000 करीब 12 से सीखना, बट 2020 तक मैं सीखती रही अच्छा। और करती थी प्रैक्टिस, बट प्रोफेशनली नहीं। मैं पैसे नहीं लेती थी किसी से, मैं बस अच्छा। जो आया सामने उसको पकड़ के ट्रीटमेंट कर देती थी। जी 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 जी। और उसके रिजल्ट मुझे मिलते ही थे। बट फिर ऐसा लगा कि नहीं, लोगों को वैल्यू नहीं हो रही है उस चीज की, फ्री वाले चीजों की। तो जी जी फिर जी। मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया करीब 2019 में शुरू किया होगा शायद। अच्छा, 2000। तो फिर आप, पैसे लेना। अच्छा 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 अच्छा, तो आपने सारे कोर्सेज जो है वो किन से पढ़े हैं मैंने आप? स्टार्टिंग में अभी तक तो पंकज सर से ही सीखे बहुत सारे कोर्सेज, अच्छा लेकिन अच्छा। फिर एक दिन पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कुछ चीज होती है जिससे हम हर पेशेंट पर बिना किसी डिजीज के जाने, मतलब सिर्फ इमोशंस को जानकर और कॉन्स्टिट्यूशनल हीलिंग कर सकते हैं और बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया ऐसा टीचर जो मुझे वो पढ़ाए। तो तभी उन दिनों में अजय सर का नाम सुना, जिनको बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला था एक बर्न केस में, और अच्छा उनके अच्छा बारे में पता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं और उनके अलावा कोई पढ़ाता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। तो मतलब फिर नहीं, पहले आपने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, जो मैं जिस पर मैं थोड़ा सा फोकस लाना चाहता हूँ, सभी लोगों को भी समझ में आए ये बात जो आपने कही है, कि अगर हम इमोशंस जान लेते हैं और हाँ उससे उससे हम एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल या एक वो समझ पाते हैं कि बॉडी में क्या चल रहा है, क्या उस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो बीमारी कोई सी भी हो, हाँ आपने यही कहा ना, बीमारी कोई सी भी हो, तो उसमें हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, वो ठीक होनी शुरू। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ। बीमारी होती है तो स्ट्रेस से ही ज्यादा होती है, ज्यादातर साइकोसोमेटिक होती है, प्लस लाइफस्टाइल वगैरह से होती है। बट इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन जानकर इतने अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं हम हर डिजीज में, ये हमको डिजीज नहीं देखनी पड़ती। फिर ओवरऑल मतलब जितनी भी डिजीजेज है एक पर्सन में, सारी एक ही चीज से ठीक हो जाती है, सिर्फ 4 नीडल्स से या सिर्फ 8 नीडल्स लगाने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको पता चली कि डॉक्टर अजय सिंह जो हैं, वो कैलकाटा वाले जो डॉक्टर अजय सिंह हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन हाँ के बारे में पढ़ाते हैं, और आपने हाँ उनको ढूंढना शुरू किया, हाँ और उसके बाद उनसे पढ़े क्या आप? हाँ। तो उनको फिर मैंने एक्चुअली उनका कोर्स ही ऑर्गेनाइज कर दिया अमरावती में, और कॉन्स्टिट्यूशन सीखा उनसे। 6 की 1 का कोर्स किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सब 6 की 1 जो 6 एनर्जीज का कोर्स था वो पूरा किया हमने। और ओके। एक्चुअली 6 की 1 के कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, बट बाकी टीचर्स कोई नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ अजय सर ही पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है। ओके हाँ ओके 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 ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन, उनका पढ़ाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया कि ये जो बढ़ाया है वो अप्लाई करने पर रिजल्ट आ रहा है? बहुत मिराक्युलस रिजल्ट्स आते हैं, बहुत इंस्टेंटली, बहुत मिराक्युलस। मतलब उसका तो कोई यही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ना मेडिसिन ना सर्जरी ना कुछ भी नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट। तो मतलब एक बार कोर्स कराने के बाद अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कुछ जानने की, कुछ कुछ डाउट आता है, तो आप क्या करते हैं? वो तो अजय सर के बारे में अगर मैं कहूँ कि वो ऐसे टीचर हैं कि ऐसे उंगली पकड़कर चलाते हैं जैसे बच्चे को हम, वैसे हमको उन्होंने सुजोग में चलाया है। एक छोटी से छोटी डिफिकल्टी वो किसी भी वक्त उनको मैसेज करिए या हमारे रेगुलर डिस्कशंस होते हैं उसमें पूछिए, तो बहुत ही सरलता से जवाब देते हैं। और उसमें
वो सिर्फ डिफिकल्टी सॉल्व ही नहीं करते, वो एनकरेज करते हैं हर किसी को कि आप पूछिए, आपके मन में डाउट मत रहने दीजिए, आपकी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आपके मन में एकदम क्लियर होनी चाहिए, वो थेरेपी जो भी आप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जितने भी सवाल हैं वो आप पूछिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या हर वक्त तो अजय सर अवेलेबल नहीं हो सकते? जहाँ तक मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के अपने जीवन के बहुत सारे काम होते हैं, तो हाँ। उस वक्त जब दिक्कत आ रही हो तो फिर आप क्या करते हैं? क्या कोई और भी गाइड कर सकता है आपको, या कोई और ऐसा सिस्टम भी है कि जिससे कभी कभी वो बिजी हो तो मिल जाए हेल्प? हम लोग एक्चुअली ऐसे हैं कि बने ही हुए हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। आप दोबारा बोले, जरा आवाज क्लियर नहीं आई था। आप दोबारा बोले, क्या बोल रहे हैं आप? हमारे जो अजय सर के स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं, और एक एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी हमको सर ने दी है वो ये है कि आप मैसेज कर दीजिए मुझे कभी भी पर्सनल में भी या ग्रुप में, तो आपको जवाब या तो ग्रुप के सीनियर मेंबर्स से या मुझसे मिल जाएगा, और वो हमेशा मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमको एक दिन के अंदर वो आंसर न मिला हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत मिल जाता है। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कई बार फंस जाते हैं कहीं पर ट्रीटमेंट में, तो आंसर की जरूरत होती है, तो हेल्प की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है एक गाइडेंस के बगैर। और अजय सर का ऐसा है कि उनकी प्रैक्टिस जो हुई है वो 10-15 साल से उन्होंने जो प्रैक्टिस की है उसमें मैं खुद उनके क्लिनिक में जाके देख के आई हूँ। उनके पेशेंट्स नॉन स्टॉप पेशेंट्स देखते हैं, वो करीब 70-80 पेशेंट्स एक दिन में। तो उनकी प्रैक्टिस इतनी है, इतना एक्सपीरियंस है, हमको तो कुछ भी हम पूछे तो आंसर एकदम तुरंत मिल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर सुजोग के अलावा भी कुछ चीजें गाइड करते हैं? जैसे मैंने सुना था कि ब्लड के ऊपर भी कुछ बताते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में, या फिर वो पैथोलॉजी के बारे में कुछ, क्या ऐसी भी कोई चीजें हैं जो वो गाइड करते हैं? सर का ऐसा है एक्चुअली, सर खुद फिजियोथेरेपिस्ट है, तो इसमें मेडिकल नॉलेज में जो चाहिए वो तो उसमें तो एक्सपर्ट है ही, बट उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स भी, चाहे वो नॉन मेडिकोज ही हो, वो एकदम डॉक्टर की तरह उनका नॉलेज होना चाहिए। तो उन्होंने हमारे पैथोफिजियोलॉजी का कोर्स लिया है, और सीबीसी प्लस अभी डायबिटीज रिवर्सल पर कोर्स होने वाला है जल्दी ही। तो ऐसे हर चीज में वो हमको एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। तो हाँ, कहीं दिक्कत आने का ये नहीं है, सवाल ही नहीं है। ब्लड रिपोर्ट्स हमारे सामने आ जाती हैं, कई लोग बैकग्राउंड नहीं है साइंस का और डॉक्टर नहीं है और ये कर रहे हैं, तो ब्लड रिपोर्ट्स को पढ़ना सिखाते हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पूरा सीबीसी की जो रिपोर्ट होती है हमको हर टर्म समझता है, हमको हम उसमें फंक्शनल एनालिसिस करने आ रहा है, मतलब डिजीज के लिए कि कितना मिनिमम रेंज होना चाहिए, उसमें जो ऑप्टिमल रेंज है वो एकदम परफेक्टली हमको सिखाया जा रहा है। मतलब ऐसा है कि शायद उतना नॉलेज डॉक्टर्स को भी नहीं होगा, इतना पढ़ा रहे हैं हमको। ओके। मतलब ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये फंक्शनल रेंजेस ये डॉक्टर्स पढ़ते हैं बट उतना अप्लाई नहीं करते हैं जितना हमारे शोध में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक। तो आपने मतलब जो इतने टाइम हो गया ट्रीटमेंट करते, तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं क्या? बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत ऐसे रिजल्ट मिले कि देख के मुझे खुद हैरानी होती है। कई बार तो ऐसे एक दिन में ऐसे रिजल्ट आ जाता है कि लगता है कि ये सचमुच मैंने किया या कुछ और इन्होंने किया है पेशेंट ने। अच्छा। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस के कि ऐसा हुआ ये पेशेंट? एक डर्मेटाइटिस करके जो प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम, जिसमें कट्स आते हैं, पेशेंट्स को एलर्जी होती है कुछ चीजों से, जिसकी वजह से डिटर्जेंट एलर्जी, और सब्जियां काटते हैं टमाटर की एलर्जी, टमाटर से जलता है, वो इतने कट्स आते हैं। वो पेशेंट एक डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने कहा था उनसे कि ये तो कभी ठीक नहीं होगा, इसके साथ ही आपको जीना है। बट मुझे जब उन्होंने दिखाया और मैंने जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया,
तो सिर्फ 3 दिन में उनके पूरे कट्स गायब हो गए, उनकी स्किन क्या बात, नॉर्मल हो गई। मैं बहुत खुद बढ़िया, हैरान थी कि ये क्या हो गया। मिराकल और ऐसी मिराकल। चीजें, हाँ मिराकल्स। और एक पीसीओडी की पेशेंट है थी मेरे पास, जो हाँ, जिसकी स्किन पूरी टैन हो चुकी थी, ब्लैक, मतलब काफी पिंपल्स थे उसको, तो बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई थी, काली हो गई थी एकदम। तो वो भी कॉन्स्टिट्यूट करते करते उसका फेस वो ग्लो आने लगा उसके फेस पे, उसका कलर पूरा फेयर हो गया। मतलब एक्चुअली अच्छा, वो बॉर्न बट धीरे धीरे वो काली पड़ती जा रही थी, तो उसका पूरा ओरिजिनल कलर जो फेयरनेस थी वो वापस आ गई, उसके वाह, पिंपल्स ठीक हो गए। ऐसे बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स हैं कुछ। थायराइड के केसेस हैं, थायराइड के केसेस में जो उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, पेन्स होते हैं, तो वो भी मैं उस पे भी मैंने किया है, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। डायबिटीज के केसेस में डायबिटिक न्यूरोपैथी बोल के जो होता है, कोई लंगड़ा के चलता है, किसी का बैलेंस बिगड़ता है, ऐसे केसेस मैंने किए, तो उसमें भी 10-12 सिटिंग्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। वो लंगड़ा के जो चलते थे वो सीधे हो गए, वो सीधे चलने लगे एकदम। वो जी गिरते थे, जी, पड़ते थे, वो उनका वो भी बंद हो गया। ऐसे काफी सारे केसेस में, बहुत बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बहुत बहुत मिराकुलस बढ़िया। रिजल्ट मिलते हैं। तो मतलब अगर आज आप एक नई पीढ़ी को या जो लोग जानते नहीं है सुजोग के बारे में, कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, जिससे जिससे लोगों को इस विद्या की तरफ या इसकी तरफ उनको लगे कि हमें आना चाहिए? मैं एक्चुअली तो हर घर में डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा हमारे प्रोफेसर जो फाउंडर है इस सुजोग थेरेपी के, उनका ये सपना था। तो हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, वो तो है ही, बट प्रोफेशनली भी हम देखें तो आजकल सभी लोग दवाइयों से परेशान हैं। दवाइयों से उतने इफेक्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं, जो इफेक्ट्स मिलते हैं वो भी टाइमिंग टेम्पररी होते हैं, और हर किसी को जी, दवाई सूट नहीं होती है। तो ये तो सीख के ऐसा है कि बिना दवाई अपना भी इलाज, दूसरों का भी इलाज, इमोशनल जो इंस्टेबिलिटी आ जाती है वो भी, उसका भी, वो भी ठीक हो जाता है। डिप्रेशन के केसेस ठीक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस जो लो हो जाता है लोगों का वो भी ठीक हो जाता है। हम ठीक करने जाते हैं सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम को, लेकिन उसके साथ हमको बोनस में बहुत कुछ हील हो जाता है। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को सीखना ही चाहिए एक्चुअली। बहुत बढ़िया। तो मैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सारे रिजल्ट दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को पता हो कि अमरावती में या अमरावती के आसपास के लोगों को किसी को भी दिक्कत पड़े तो वो आपके पास आए और आपसे एक बार मिले और सुजोग थेरेपी का टेस्ट जरूर ले। तो उसके लिए वो आप तक कैसे पहुंचे? तो एक जरिया मेरे को लगता है आपका मोबाइल नंबर सबसे आसान रहेगा। आप अपना हाँ, मोबाइल नंबर सबको बताएं कि आपका क्या मोबाइल नंबर है। मेरा नंबर है 8208873716। एक बार सेम दोबारा व्हाट्सएप। जोर से बोलिए, दोबारा से एक बार जोर से बोलिएगा क्योंकि आवाज आई नहीं पूरी। 8208873716। पूजा राजदेव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें इतना कुछ बताया है कि हम सब लोगों का लगता है कि सुजोग के प्रति जो सम्मान है वो और भी बढ़ जाएगा, और भी लोग बहुत सारे आएंगे आगे और देखेंगे कि सुजोग के क्या करामात हो जाती है। और डॉक्टर अजय सिंह डेफिनेटली जो दिखाई दे रहा है कि इज द बेस्ट टीचर, और वो सब बेस्ट कुछ लोगों को देना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं। बेस्ट टीचर, बेस्ट हीलर और बेस्ट पर्सन आई शुड से, क्योंकि वो इतना कुछ, इतना सक्सेसफुल है, फिर भी उनमें ईगो नाम की चीज नहीं है। ओके हमेशा ओके, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।